नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की। और इस दौरान चर्चा में मेरे साथ मौजूद होंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी और क्या कुछ असर इस सूर्य ग्रहण का भारत में नजर आने वाला है, क्या प्रभाव इसका अलग अलग राशियों पर पड़ेगा, ये वो तमाम बातें हैं जो आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ बताएंगे आपको कि आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन शुरुआत इस बार के सूर्य ग्रहण की इस पहले सवाल के साथ कर लेती हूं पंडित जी से कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है किस तरीके से हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि आखिरी सूर्य ग्रहण ये साल का होने वाला है और किस तरीके से आप इस सूर्य ग्रहण को देखते हैं पंडित जी। बिल्कुल, जैसा रेखा ने कहा कि ये वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है साल 2022 का और दीपावली इस साल 24 अक्टूबर को है। 24 अक्टूबर के जस्ट बाद ये सूर्य ग्रहण 25 तारीख को लग रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर में लगने वाला है, लग रहा है। इसका आरंभ होगा भारतीय समय के हिसाब से देखें तो दोपहर में लगभग 2:28 पर इसका आरंभ होगा और इसका समापन सूर्यास्त के साथ होगा। चूंकि सूर्यास्त के बाद ये दर्शनीय नहीं रहेगा, इसलिए इसका समापन सूर्यास्त होने के साथ लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास इसका समापन हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण का परम ग्रास जब ये सूर्य ग्रहण फुल मैच्योर होगा, पूरी तरह से मजबूत होगा, पूरा सूर्य ग्रहण होगा। वैसे तो आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन जब कंप्लीट उसका आंशिक सूर्य ग्रहण वाला हिस्सा होगा वो होगा शाम को 4:30 पर। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो यह ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में होगा। तुला राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण तो है, लेकिन इस बार यह सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय होगा, भारत में दिखाई देगा। इस ग्रहण में सूतक लगेगा और उसके नियमों का पालन भी किया जाएगा। जब सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखेगा तो जो उसके सूतक के नियम हैं वो बिल्कुल लगेंगे और उसके नियमों का जो पालन है, सूतक के दौरान जो भी नियम होते हैं उनका पालन किया जाएगा। जैसे मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनकी पूजा नहीं होगी, खान पान के नियमों में सावधानी रखी जाएगी। ये तमाम सूतक के नियम लग जाएंगे, वो करना पड़ेगा। सूतक का आरंभ हो रहा है 25 अक्टूबर को सुबह 3:16 पर। 3:16 पे सूतक लग जाएगा 25 अक्टूबर को और सूतक का समापन भी सूर्य ग्रहण के समापन के साथ, यानी सूर्यास्त के साथ सूतक का समापन भी हो जाएगा। तो ये जो ग्रहण है, ये वैसे तो देखिए हर ग्रहण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में दर्शनीय है, भारतवर्ष में इसके दर्शन हो सकेंगे। तो चलिए एक मोटे मोटे तौर पर पंडित जी ने हमें यहाँ पर बता दिया है कि इस बार का ये आखिरी जो आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो किस प्रकार होगा और क्या कुछ यहाँ पर जो सूतक है वो लगेगा या नहीं लगेगा। हमने जाना कि सूतक लगने वाला है तो नियम कायदे कुछ यहाँ पर होंगे जिनका पालन आपको करना होगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर तो पंडित जी ने हमें बता दिया है सूर्य ग्रहण के बारे में, लेकिन विशेष क्यों है इस बार का ये सूर्य ग्रहण और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, यह भी समझना जरूरी है पंडित जी। जब हम मेदिनी ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें ग्रहण को बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। आने वाले समय के लिए देश दुनिया पर, विश्व पर और राजा पर, शासक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
इसके हिसाब से सूर्य ग्रहण को हम समझते हैं और जानते हैं। अब इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग बनेगा तुला राशि में। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग बनेगा। साथ ही साथ इस संयोग पर शनि की दृष्टि भी होगी, शनि भी इसको देखेंगे। सूर्य, केतु और शनि डायरेक्टली इस ग्रहण में इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे, इसलिए देश दुनिया में दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। सूर्य, केतु और शनि तीनों का जो संबंध आपस में बन रहा है वो विस्फोट की, युद्ध की, दुर्घटनाओं की गंभीर सूचना दे रहा है आने वाले समय के लिए। साथ ही साथ देखिए, सूर्य इन्वॉल्व है और सूर्य के साथ शनि इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि अगले 1-1.25 महीने में राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचेगी। राजनीतिक रूप से बहुत जगह पर सत्ता में परिवर्तन होंगे। जो राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं, जो शासन के केंद्र बिंदु हैं, उनके जीवन में समस्या पैदा होगी। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। तुला राशि का सीधा संबंध होता है बाजार से। कन्या और तुला बाजार को, फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। अब तुला में ग्रहण है तो शेयर बाजार और दुनिया भर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हिल सकती है, ये संभावना बनती है। मेष और तुला राशि के एक्सिस पर यह ग्रहण लग रहा है, तो इसका प्रभाव विश्व भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। यह ग्रहण बहुत अच्छे संकेत लेकर के नहीं आ रहा है। दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मुश्किल और युद्ध जैसी स्थितियां दिखा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, अमेरिका और यूरोप, यहां पर ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, यानी पश्चिमी देशों में उपद्रव होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है इस ग्रहण के प्रभाव से। और जो रशिया यूक्रेन के बीच में टसल चल रही है, वो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है और उसमें विनाशक हथियारों का प्रयोग हो सकता है। इस बात की सूचना भी ये ग्रहण निश्चित रूप से दे रहा है। तो सूर्य ग्रहण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और आंशिक सूर्य ग्रहण और साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। और साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर हो जाती है पंडित जी, क्योंकि दिवाली के ठीक अगले दिन यहाँ पर पड़ रहा है। और दिवाली अगर हम बात करें तो पूरा हफ्ता कहते हैं हम कि त्योहारों वाला होता है, लेकिन इस बार इस सूर्य ग्रहण की वजह से जो त्योहार दिवाली के बाद आते हैं वो थोड़ा आगे यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ज्योतिषी लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कैसे समझें इस सूर्य ग्रहण को जो कि दिवाली के बाद यहां पर सीधे पड़ रहा है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, भूल जाइए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। दीपावली 24 तारीख को ही मना ली जाएगी, पूरी कर ली जाएगी। ग्रहण का सूतक लागू होगा 25 तारीख के अर्ली मॉर्निंग में। इसलिए ग्रहण और दीपावली का खैर कोई कनेक्शन तो नहीं हो रहा है कि दीपावली के ऊपर ग्रहण का कोई प्रभाव है, कोई छाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन गोवर्धन पूजा तो आप तब करेंगे ना जब सूतक नहीं होगा, तभी तो आप भगवान कृष्ण की स्थापना कर पाएंगे, उनकी पूजा कर पाएंगे, मंगल कार्य कर पाएंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे, गायों की पूजा करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि सूतक ना हो। सूतक काल में इस तरह की पारंपरिक पूजाएं नहीं होती हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन जो 25 तारीख को गोवर्धन पूजा होनी थी, वो 26 अक्टूबर को होगी भाई दूज के पर्व के साथ। भाई दूज का पर्व अपने समय पे ही मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व और श्री चित्रगुप्त की पूजा अपने समय पे ही की जाएगी, लेकिन जो गोवर्धन की पूजा है वो 25 तारीख को ना होकर के 26 तारीख को की जाएगी। तो 26 अक्टूबर को गोवर्धन की पूजा भी होगी, भाई दूज का पर्व भी होगा और उसी दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की जाएगी। सिर्फ एक बात जो समझने वाली है आपके लिए, वो ये है
कि ग्रहण का समय, जिस समय में आपको ये ग्रहण मिल रहा है, वो आने वाले समय में ये बातें बता रहा है कि भाई दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से सावधान रहना है। तो हम में से ज्यादातर लोगों को वाहन चलाने के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी होगी। तो किस तरीके का संयोग यहां पर बन रहा है और किस तरीके की चीजें घट सकती हैं इस सूर्य ग्रहण की वजह से, ये पंडित जी ने यहां पर समझाने की हमें कोशिश की। क्योंकि ग्रहण का जब भी जिक्र पंडित जी यहां पर आता है तो कुछ ना कुछ जहन में ऐसी चीजें आती हैं कि ग्रहण है तो कुछ बुरा लेकर जरूर आएगा। तो ऐसे में किन सावधानियों का यहां पर एक व्यक्ति को पालन करने की जरूरत है इस ग्रहण के दौरान? रेखा, सावधानियां देखिए, मुख्यतः आपको सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए सामान्य रूप से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब ये जान लेंगे कि आपकी राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अगले 15 दिन, 1 महीने तक आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब इस ग्रहण में किन किन सावधानियों का पालन करें? देखिए, प्रयास करिए, वैसे तो सूतक जब लग जाएगा सुबह 3 बजे के आसपास से, उसके बाद से आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सूतक में ऐसा नहीं कर पाते तो जितना समय तक ग्रहण रहेगा, दोपहर के लगभग 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, उस समय में आप कोई आहार ग्रहण मत करिएगा। इस समय में ईश्वर के जिस भी स्वरूप की पूजा आप करते हो, भगवान राम की करते हो, भगवान शिव की करते हो, भगवान कृष्ण की करते हो, जिस भी स्वरूप की आप उपासना करते हो, उसकी उपासना आप करते रहिएगा। अन्यथा अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम जिस भी भगवान को मानते हैं उसके नाम का भजन और कीर्तन करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो संभव हो तो स्नान कर लीजिएगा या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करने का संकल्प लीजिएगा कि मैं अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए ये चीज दान करूंगा या दान करूंगी, ये संकल्प लेंगे। प्रातः काल किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को संकल्प किया हुआ दान कर दीजिएगा। आप चाहें तो ग्रहण समाप्त होने के बाद भी दान कर लें, कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो अगले दिन सुबह जो आपने संकल्प लिया था कि मैं अनाज का दान करूंगा, मैं वस्त्र का दान करूंगा, मैं बर्तन का दान करूंगा, वो दान आप कर दीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डरिए कि ग्रहण आ गया है तो आपको डरना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस समय में भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं इस समय में भगवान कृष्ण की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना, वो ये है कि ग्रहण के नियम बीमार लोगों पर, वृद्ध लोगों पर, जो ज्यादा बूढ़े हो गए हों ऐसे लोगों पर, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर लागू नहीं होते। तो ग्रहण के जो नियम है, उसको अगर कोई बीमार है, उसको दवाई खानी है, खाना खाना ही है, दवाई खानी ही है, तो आप उसको दवाई खिलाइए, जो उसकी जरूरत है उसको पूरा करिए, उसके ऊपर अपने नियम इंपोज मत करिए। सूर्य ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा तो इसका असर भी यहां पर नजर आएगा, सूतक लागू होगा, तो इन सावधानियों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रहण यहां पर लग रहा है तो जाहिर तौर पर जो अलग अलग राशियां हैं उन पर अलग अलग असर ये छोड़ेगा। तो पंडित जी से यहां पर हम जान लेते हैं कि राशियों पर किस तरीके से ग्रहण का प्रभाव यहां पर नजर आएगा। पंडित जी, पहले आप ये जानिए कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, इस सूर्य ग्रहण का असर अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक ज्यादातर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा।
और देश दुनिया पर इस ग्रहण का प्रभाव लगभग अगले 6 महीने तक पड़ेगा। अब अलग अलग राशि के जो लोग हैं उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखिएगा वरना मामला बिगड़ेगा। कारोबार और व्यापार में आपको विशेष सावधानी रखनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी ही करते हैं, जो भी आपका करियर है उसमें सावधान रहेंगे। और साझेदारी के जो मामले हैं, पार्टनरशिप के जो बिजनेस है, उसमें सावधानी बनाए रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। तो मेष वालों के लिए इस ग्रहण के प्रभाव को हम मोटे तौर से बहुत शुभ नहीं कह सकते। वृषभ राशि, आपके लिए ग्रहण के परिणाम बहुत अच्छे हैं। करियर के मामले में और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर करियर में कुछ मिलने का समय चल रहा है, कोई लाभ होने की संभावना है, तो इस समय आपको लाभ होगा। करियर और धन के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। यानी ये जो 15 दिन से 1 महीने का समय है, इसमें आपको बहुत सारी सफलताएं मिल सकती हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो वृष वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बेहद शुभ है और उनको लाभ अवश्य दे सकता है। मिथुन राशि, संतान को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। संतान के करियर को लेकर, उसके विवाह को लेकर, उसके जीवन को लेकर समस्याएं भी हो सकती हैं और चिंताएं भी हो सकती हैं। ये संभावना जरूर बनती है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा इस समय, क्योंकि आपको पेट की समस्या और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या भी परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य के मामले में अपने पेट का और डायबिटीज का ध्यान बनाए रखिएगा, वो आपके लिए जरूरी होगा। और संतान के जीवन में अगर कहीं पर दिक्कत महसूस हो रही है तो उस बात को टालिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप टालेंगे तो मामला आगे बिगड़ेगा। इसलिए संतान को पूरा समय दें, उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। कर्क राशि, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस समय आपके करियर में और आपके निवास स्थान में, जहां पर आप रहते हैं या जहां पर आप काम करते हैं, उसमें परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। इस समय परिवर्तन हो सकता है। आप अपनी माता के स्वास्थ्य का, अपनी पत्नी, बेटी, बहन, स्त्री पक्ष का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी माता को और स्त्री पक्ष को इस समय कष्ट हो सकता है, उसमें सावधानी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। सिंह राशि, आपके लिए भी ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। स्वास्थ्य के मामले में और आपकी मानसिक स्थिति के मामले में सुधार होगा। सेहत और मानसिक स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी और उसमें आपके लिए लाभ की संभावना बन जाएगी। मन आपका अच्छा होगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। जीवन में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट भी दूर होगी और जिस भी काम के लिए इस समय आप कोशिश करेंगे, जिस भी काम के लिए इस समय आप प्रयास करेंगे, उस काम में आपको सफलता मिलती जाएगी। कन्या राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पैसे के खर्चों पर आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, ये एक मुश्किल बात है, वो मुश्किल आपकी बढ़ेगी। और परिवार की जो समस्याएं हैं, आपके पत्नी की, पति की, बच्चों की, ये समस्या भी इस समय आपको परेशान कर सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा,
वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे और चोट चपेट से इस समय बचाव करेंगे। इस समय आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो कन्या वालों को बहुत ध्यान देना है, अपने पारिवारिक मामलों का, दुर्घटनाओं से बचना है और वाहन सावधानी से चलानी है। तो चलिए 6 राशियों के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया कि इस सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर क्या असर पड़ेगा, किन बातों का इन राशि वालों को ध्यान रखना है। और अगली जो 6 राशियां हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे कुछ ही देर में कि उन राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से यहाँ पर हम जान लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पर भारत में भी ये दिख रहा है, आखिरी सूर्य ग्रहण है पंडित जी। और गर्भवती महिलाओं का जिक्र अक्सर आता है कि उनको खास सावधानी किसी भी ग्रहण के दौरान बरतनी चाहिए। तो क्या वाकई में यहाँ पर किसी तरीके का असर पड़ता है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, और किस तरीके की सावधानी यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए? इस बार सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान रेखा, गर्भवती महिलाओं के बारे में 2 बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि सूर्य ग्रहण के दर्शन करने की कोई मनाही नहीं है, चाहे आप गर्भवती हो या ना हो। लेकिन सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको फिल्टर वाले चश्मे चाहिए, जिनको लगा करके आप ग्रहण देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई गर्भवती महिला देख भी लेती है तो कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात क्या है कि जो गर्भवती महिला होती है उसके गर्भ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें बच्चा रहता है, जो वो तरल पदार्थ है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें सॉल्ट का, नमक का कंपोजिशन बिल्कुल वही होता है जो नमक का कंपोजिशन समुद्र के पानी में पाया जाता है। और सारा खेल इस पानी के कॉम्बिनेशन का ही होता है चंद्र ग्रहण के दौरान। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इस जल के ऊपर या उस कंपोजिशन के ऊपर असर पड़ सकता है, इसकी संभावना बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के संपर्क में ना आए। लेकिन उससे बचने के बड़े सारे रास्ते हैं। आप मंत्र जप करके, आप ध्यान करके चंद्रमा की रेस को रोक सकते हैं, उसको प्रभाव डालने से बच सकते हैं। तो अगर ग्रहण का असर महिलाओं के ऊपर पड़ता भी है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर, तो ज्यादातर वो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो गर्भ का बच्चा होता है वो मां के मन के साथ जुड़ा होता है ना, जो नाल होती है उसके साथ वो मां से जुड़ा होता है। मां जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसा पीती है, बच्चा वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है, या बच्चे के अंदर वैसी ही आदतें डेवलप होती हैं। जब मां ये सोचती है कि मैं ग्रहण देख रही हूं और मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, पक्की तौर पे उसके बच्चे को नुकसान होता है। क्योंकि जब महिला कोई बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले आएगी या बात अपने मन के हिस्से में ले आएगी, उस बात का असर उस गर्भ के बच्चे के ऊपर पड़ेगा और निश्चित रूप से इसका नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला ये सोचती है कि ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है और मैं देख लूंगी, तो भी मेरे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 90% तक असर नहीं पड़ेगा। और बाकियों के लिए हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने बताया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर वो करें तो किसी भी तरह की चिंता की, समस्या की बात नहीं है। फिलहाल अभी तो समस्या की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जिस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं ये सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं के ऊपर नहीं पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को फिलहाल घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसा कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया, सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है उसका असर यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, और जब तक आप बुरा नहीं सोचेंगे तो बुरा आपके साथ होगा भी नहीं। तो सारा मन का खेल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली जो 6 राशियां हैं उनके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं कि इन 6 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का किस तरीके से प्रभाव दिखेगा। पंडित जी बात कर लेते हैं अब तुला राशि की। तुला राशि में ही ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो तुला पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप पारिवारिक समस्याओं से बचिए। इस समय मुकदमेबाजी, झगड़े, झंझट, विवाद थोड़े बढ़ सकते हैं। पारिवारिक समस्या और मुकदमेबाजी से आपको परेशानी हो सकती है।
दुर्घटनाओं की नौबत आ सकती है और शल्य चिकित्सा ऑपरेशन जैसी संभावना भी आपके लिए बन सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो तुला वालों को ज्यादातर जो फोकस करना होगा इस ग्रहण की वजह से वो अपने हेल्थ पर करना होगा। अगर वो अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखें तो बाकी मामलों में चिंता की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि, करियर में आपके बाधा आ सकती है, करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं और प्रतिकूल परिवर्तन हो सकता है, निगेटिव चेंज हो सकता है। उसके लिए आप मेंटली बहुत सतर्क रहिएगा। इस समय रिश्तों का और अपने संबंधों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपके रिश्ते हैं, जो आपकी मित्रता है, जो आपके संबंध हैं, वो बिगड़ सकते हैं, जो बुद्धिमानी नहीं होगी। धनु राशि, करियर और जीवन में आपको मनचाही सफलता इस समय मिल सकती है। आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, आप कोई प्रमोशन चाहते हैं, आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं। ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे इस समय, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके परिवार में हो, ससुराल में हो, मायके में हो, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना आपके लिए इस समय जरूरी होगा। मकर राशि, ये समय आपको करियर में बड़ी सफलता दे सकता है। ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपका करियर काफी अच्छा हो सकता है और करियर में बेहतर परिवर्तन का समय भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो रुके हुए काम है इस समय वो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम से आपके रुके हुए काम इस समय बन जाएंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। खासतौर से डायबिटीज की समस्या, मधुमेह की समस्या और मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं, डायबिटीज की भी और यूरिन की भी। इनको लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। धन आपके पास आ रहा है आपके बाकी ग्रहों की वजह से, लेकिन धन के खर्चों पर काबू करना आपके लिए जरूरी है। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो आने वाले समय में इससे परेशानी आपको हो सकती है। मीन राशि, सूर्य ग्रहण की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। जो आपके जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें भी आ सकती हैं, यानी आपके वैवाहिक जीवन में समस्या की सूचना भी है और आपके जीवन साथी के जीवन में भी इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। दुर्घटनाओं और वाद विवाद से इस समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय आप स्वयं भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और बेवजह के वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर सभी राशियों के बारे में हमें बताया है कि किस प्रकार इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा असर पड़ने वाला है और क्या कुछ उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए राशि के जो जातक हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल अब सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी पंडित जी से हम ले लेते हैं। पंडित जी, अगला सवाल यही है कि अगर इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव अशुभ है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वृषभ राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए और मकर राशि के लिए ग्रहण अच्छा है। वृषभ, सिंह, धनु और मकर के लिए ग्रहण अच्छा है, लेकिन बाकी राशियों के लिए इसके प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो आप क्या उपाय करेंगे या क्या उपाय करेंगी? ग्रहण के दौरान अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र का जप करें और सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः,
ओम घृणी सूर्याय नमः जिस भी मंत्र का चाहे जप करें। ग्रहण के बाद अवश्य ही स्नान करिएगा और इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करिएगा। सूर्य से संबंधित वस्तुएं होती हैं गुड़, गेहूं, आटा, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, इनका दान करना आपके लिए शुभ होगा। तो अगर आप ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो ग्रहण के दौरान जितने समय तक ग्रहण है, लगभग दोपहर के 2:30 बजे से शाम को सूर्यास्त तक, यानी लगभग 5:30 बजे तक, इस समय में आपको यह ध्यान रखना है निश्चित रूप से कि आप पूजा करेंगे, मंत्र जप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इससे ग्रहण में आपकी समस्याएं घटेंगी। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करिए। बहुत हद तक इस ग्रहण के प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो क्या कुछ सावधानियां यहां पर बरतनी चाहिए, और अगर आपकी राशि पर किसी तरीके का अशुभ प्रभाव इस सूर्य ग्रहण से पड़ रहा है तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, क्या कुछ दान आप कर सकते हैं, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। फिलहाल सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, भारत में ये नजर आ रहा है। तो ऐसे में पंडित जी पूजा अर्चना का जिक्र भी आपने किया, लेकिन मंदिर यहां पर बंद हो जाते हैं, मंदिर के कपाट ग्रहण के दौरान बंद कर दिए जाते हैं। तो घरों में जो लोग हैं वो किस प्रकार से ग्रहण के दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं? ग्रहण के दौरान जो पूजा उपासना किया जाएगा, जो पूजा पाठ की जाएगी, वो घर के अंदर ही होगी। देखिए, जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों की, वहां पे पट बंद कर दिए जाते हैं ग्रहण के दौरान। सूतक शुरू होते ही मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, और जब ग्रहण समाप्त होता है, सूतक समाप्त होता है, तब मंदिरों में मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, पूरे मंदिर की सफाई की जाती है, विधि विधान पूर्वक पूजा उपासना करके तब मंदिर में दोबारा से पूजा शुरू की जाती है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि ग्रहण में क्यों मंदिर बंद कर देते हैं, और ग्रहण में मंदिर ना बंद करें तो क्या होगा? देखिए, मंदिर का बड़ा गहरा कनेक्शन है ग्रहण के साथ। अगर आपको याद हो तो प्राचीन काल में हमारे मंदिर में जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, वो जहां होती थी उस जगह को कहते थे गर्भगृह। तो वहां पे भी जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल माता के गर्भ की तरह है। यानी वहां पर भी तरंगों के आने की, निगेटिविटी के आने की संभावना ज्यादा है। गर्भगृह का मामला है भाई, इसीलिए कहा गया कि उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि उसकी तरंगों पे कोई नकारात्मक असर न पड़े। लेकिन ऐसा उन्हीं मंदिरों के साथ होता है जहां पर विधिवत गर्भगृह होता है, वहां पर बंद होना चाहिए। बाकी मंदिरों में तो गर्भगृह आजकल होते नहीं, तो वहां पे बंद की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर कोई शिव जी का मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, तो शिवलिंग पर भी ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के दौरान शिव मंदिर के कपाट बंद नहीं होते, और शिवलिंग में पूजा आप ग्रहण के दौरान भी कर सकते हैं। सामान्यतः लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, घरों में अपने पूजा करिए ग्रहण के दौरान। और ग्रहण के दौरान जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, अगर कोई आपके गुरु है, उन्होंने कोई आपको मंत्र दिया है, तो उस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। सूर्य ग्रहण की बात है और सूर्य से नियंत्रित होते हैं शिव, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान एक तो सूर्य के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए, या नमः शिवाय का जितना संभव हो आप ग्रहण के दौरान जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रहण में आप कोई ऐसी पूजा कर लें, ग्रहण में कोई ऐसी उपासना कर लें जिससे आपकी बाधाएं दूर हो जाएं, तो ग्रहण के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 3 बार या 11 बार पाठ आप ग्रहण के दौरान कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएं। निश्चित रूप से बाधाएं, रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो ग्रहण के दौरान सबसे बढ़िया होगा अपने गुरु मंत्र का जप करना,
या आप भगवान शिव के मंत्र का जप करें, सूर्य देव के मंत्र का जप कम से कम एक माला 108 बार तो कर ही लीजिएगा, ओम आदित्याय नमः। और अंतिम बात, अगर आप किसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं ग्रहण काल में, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप अपने पूरे मंदिर की सफाई करिए, स्नान करिए, फिर आप मंदिर में दीपक जलाइए, देवी देवता की पूजा करिए। और उसके बाद, चूंकि सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, लाल कपड़ा है, तांबे के बर्तन है, इसका दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इस बार का, इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण था और जैसा कि पंडित जी ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें बताया कि आंशिक सूर्य ग्रहण ये है और भारत में ये दिखाई देगा। और इसी के साथ अगर दिखाई दे रहा है तो सूतक के नियम भी यहां पर लागू होंगे। किस तरीके की सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी है आपने जान लिया, और आपकी राशियों पर इससे क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ उपाय करके उस असर को आप कम कर सकते हैं अगर उसके बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, ये भी हमने समझा। इसी के साथ पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि इस बार इस आखिरी सूर्य ग्रहण का असर क्या कुछ उनकी राशियों पर पड़ रहा है और उसके उपाय भी बताने के लिए धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।